रियो नजर दें, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष विराम यानी सीज फायर बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि इजराइल उसे एक विश्वसनीय खिलाड़ी नहीं मानता। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा कि इजराइल की नजर में पाकिस्तान भरोसेमंद मध्यस्थ नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने कारणों से पाकिस्तान की मदद ले रहा है। अजहर ने उदाहरण देते हुए बताया कि अमेरिका पहले भी कतर और टर्की जैसे देशों के साथ मिलकर समझौते कर चुका है, यहाँ तक कि हमास से जुड़े मामलों में भी। उन्होंने कहा कि इजराइल के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह अमेरिका के साथ अपने लक्ष्यों और नतीजों को लेकर तालमेल बनाए रखे। ये बयान ऐसे समय आया है जब ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच 2 हफ्ते का संघर्ष विराम लागू किया गया है। खबर है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांग जल्द ही पाकिस्तान जाकर मध्यस्थता के जरिए दीर्घकालिक समझौते पर बातचीत करेंगे। अजहर ने यह भी कहा है कि इजराइल का मकसद ईरान के लोगों को उनके भविष्य को खुद तय करने का मौका देना है, जिसके लिए वहां की मौजूदा सत्ता को कमजोर करना जरूरी था, और उनका दावा है कि इस दिशा में इजराइल सफल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि अब सैन्य कार्रवाई कम होने के बाद इजराइल कूटनीतिक रास्ते पर ध्यान दे रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखकर संघर्ष विराम को खतरे में डाल रहा है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान इस संघर्ष विराम का हिस्सा नहीं है। इसी बीच इजराइल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर हमले किए, जिनमें सैकड़ों लोगों की मौत की खबरें हैं। इसके बाद तेहरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बैगर कालिबाफ ने आरोप लगाया कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जबकि अमेरिका पर भी समझौते की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में बातचीत या द्विपक्षीय समझौता तर्कसंगत नहीं लगता। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान संघर्ष विराम के बावजूद अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को जारी रखेगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।